जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिससे बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा रुका हुआ काम, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, घर में कला क्लेश क्यों ना रहता हो, पितृदोष हो, आदमी परेशान हो, मानसिक शांति ना हो, घर में शांति ना हो, इस मंत्र के निरंतर जप से हर तरह का जो कष्ट है, मुसीबत है, बीमारी है, कला क्लेश है, पितृदोष है, वो दूर होता है। ये अद्भुत शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में इसे महाशक्तिशाली मंत्र माना गया है। ये जो गायत्री मंत्र है इसे यजुर्वेद के मंत्र और ऋग्वेद के छंद के मेल से बनाया है। कहा जाता है इस मंत्र के अर्थ को समझकर इसका पूरी एकाग्रता के साथ जप किया जाए तो व्यक्ति के शरीर में बेहद सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है जो ईश्वरीय शक्ति का एहसास करवाता है। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत सिद्ध मंत्र है। उनकी स्टडी के लिए, ये उनकी याददाश्त के लिए बहुत कारगर मंत्र माना गया है। दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है 24 अक्षरों को मिलाकर बना है। कहा जाता है इन 24 अक्षरों में 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियां, 24 सिद्धियां और 24 शक्ति बीज शामिल हैं। इस मंत्र के जप से बहुत तरह के फायदे होते हैं। अगर हमारे शरीर में देखा जाए, इसके जो मैं शारीरिक फायदे आपको बताऊं, इसके निरंतर जप से चेहरे पर चमक आती है, खुशी प्राप्त होती है, मानसिक शांति मिलती है। बीमारी बड़े से बड़ी भी चाहे क्यों ना हो, उस बीमारी का अंत होता है, उस बीमारी का नाश होता है। व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, बुद्धि तेज होती है, आदमी के व्यक्तित्व में सुधार होता है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो ओरा होता है वो बढ़ता है। गायत्री मंत्र का जो जप होता है वो सुबह सूर्य उदय से पहले से लेकर सूर्य उदय तक ही शुभ माना गया है। दोपहर को इसका जो जप है मौन जप माना गया है, जो सार्थक होता है। मौन जप का मतलब है मन ही मन इस मंत्र का हम जप करें। सुबह को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इसका जप करना चाहिए और जो शाम का जो जप है वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। वो जो शाम का जप है सूर्यास्त से पहले से लेकर सूर्यास्त तक ही शुभ माना गया है। जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, जब रात्रि शुरू हो जाती है, रात्रि में इसका जप निषेध है। इस मंत्र का जो जप है वो एकादशी से शुरू किया जाए तो बहुत शुभ फल देता है और इसको सिद्ध करने के लिए 24 लाख बार मंत्र जप करना पड़ता है, जो कि बहुत मेहनत का काम होता है। ये मंत्र सिद्ध तब होता है जब इसकी पूरी विधि से, विधान से, नियम से पालना की जाए। 24 लाख बार जब मंत्र जप हो जाता है तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस व्यक्ति में
कई प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में गायत्री मंत्र को बेहद शक्तिशाली बताया गया है। इसे महामंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र यजुर्वेद के मंत्र और ऋग्वेद के छंद के मेल से बना है। कहा जाता है यदि इस मंत्र के अर्थ को समझकर इसका पूरी एकाग्रता के साथ जप किया जाए तो व्यक्ति के शरीर में बेहद सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जो ईश्वरीय शक्ति का एहसास करवाती है। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों को मिलाकर बना है। कहा जाता है कि इन 24 अक्षरों में 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियां, 24 सिद्धियां, 24 शक्ति बीज शामिल हैं। इस मंत्र के जप से इन सभी शक्तियों का लाभ और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके शुद्ध तरीके और नियमानुसार जाप करने से जीवन की हर परेशानी दूर होती है। यहां जानते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ और उसके नियम। गायत्री मंत्र का जप कैसे करें, पहले तो हम गायत्री मंत्र का अर्थ समझते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ हुआ हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, दुख स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, हमें कुमार्ग से सुमार्ग की ओर लेकर जाए। हम जो तामसिक शक्तियों के घेरे में हैं, उन शक्तियों का अंत हो और दैविक शक्तियों का हमारे अंदर प्रवेश हो। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जप जो है और इसका तरीका, समय, वो बताता हूं। वेद पुराणों में गायत्री मंत्र के जप के 3 समय सबसे अच्छे बताए गए हैं। पहला समय सूर्योदय से लेकर सूर्य उदय तक, सूर्य उदय से पहले से सूर्य उदय तक जो समय होता है वो गायत्री मंत्र का जप का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। दूसरा दोपहर और तीसरा सूर्यास्त से पहले से लेकर सूर्यास्त तक। जब रात्रि शुरू हो जाती है तब इसका जो जप है वो बिल्कुल निषेध माना गया है। इसका जप का ये 3 सर्वश्रेष्ठ समय हैं जब हमें ये जप करना है। इन तीनों समय में आप गायत्री मंत्र को सही उच्चारण के साथ बोलकर जप कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसका उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका जप सिर्फ मन ही मन किया जा सकता है। हम अपने आंतरिक मन में नाम जप करते रहें। वो नाम जप की मंत्र की जो माला है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। मंत्र के जप के समय हमें कुश के आसन का प्रयोग करना है। कुश के आसन के ऊपर बैठना है, पूरब या पश्चिम की ओर मुख करके। सुबह का जो हम जप करना है वो पूरब की ओर मुख करके जप करना है। जो शाम का जप करना है वो पश्चिम की ओर मुख करके जप करना है। और इसका जप करते समय हमें चंदन की माला का प्रयोग करना है। चंदन की माला से ही इसका जप करना है। ना तो हमें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है और ना ही हमें तुलसी की माला का प्रयोग करना है। सिर्फ चंदन की माला का प्रयोग करके हम इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस मंत्र में कौन कौन सी शक्तियां हैं। इस मंत्र में जो शक्तियां हैं, 24 शक्तियां इस मंत्र में सम्मिलित हैं। कौन कौन सी हैं? पहली शक्ति सफलता शक्ति, पराक्रम शक्ति, पालन शक्ति,
कल्याण शक्ति, योग शक्ति, प्रेम शक्ति, धन शक्ति, तेज शक्ति, रक्षा शक्ति, बुद्धि शक्ति, दमन शक्ति, निष्ठा शक्ति, धारण शक्ति, प्राण शक्ति, मर्यादा शक्ति, तप शक्ति, शांति शक्ति, काल शक्ति, उत्पादक शक्ति, रस शक्ति, अदर्श शक्ति, साहस शक्ति, विवेक शक्ति और सेवा शक्ति। गायत्री मंत्र में इन 24 शक्तियों का वास है, जो साधक मन से, श्रद्धा से, विश्वास से, पूरे नियम से पवित्र अवस्था में इस मंत्र का जप करता है, साधना करता है, तो इन 24 शक्तियों का जो वास है उस व्यक्ति के शरीर में रहता है। ये 24 तरह की शक्तियां उसके ऊपर सिद्ध हो जाती हैं, और जब ये मंत्र सिद्ध होता है तो साधक इन शक्तियों का कहीं भी सदुपयोग कर सकता है। ये शक्तियां मां की तरह अपने बच्चे का पालन करती हैं। साधक इन शक्तियों को मां स्वरूप शक्तियों से जो कुछ मांगता है वो उसका हर मनोकामना पूरी करती हैं और उसके अंग संग रहती हैं। दोस्तों, गायत्री मंत्र के जप करने से बहुत से लाभ होते हैं। यदि गायत्री मंत्र का ठीक तरीके से, नियमित तरीके से जप किया जाए तो क्रोध शांत होता है और व्यक्ति को तनाव और चिंता जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कुंडली में सूर्य खराब हो तो सूर्य की स्थिति ठीक होती है, कैरियर में ग्रोथ अच्छी होती है। मनुष्य अपनी जिंदगी में, साधक अपनी जिंदगी में, अगर कोई विद्यार्थी है वो अपने विद्यार्थी जीवन में, अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, कोई व्यापारी है, अपने अपने क्षेत्र में हर कोई तरक्की करता है, नाम कमाता है, यश, कीर्ति, वैभव उसे मिलता है। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ती है, नकारात्मकता दूर होती है और तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और जीवन की हर समस्या का हल हो जाता है। आपको कुछ समझ आया जो मैं आपको बता रहा हूं? आपको भी? गुड। तो दोस्तों, हमें एकाग्र होके अपने मन को व्यवस्थित करके, मन को नियंत्रित करके इस मंत्र का जप करना है, और वो जप हमें आज से ही शुरू करना है। आज से ही। गायत्री मंत्र में ओम का जो अर्थ है वो है सर्व रक्षक परमात्मा। भू का अर्थ है प्राणों से प्यारा। भूप का अर्थ है दुख विनाशक। स्व का अर्थ है सुख स्वरूप है। तत् का अर्थ है उस। सवितु का अर्थ है उत्पादक, प्रकाशक, प्रेरक। देवस्यो का अर्थ है देव के। वरेण्यों का अर्थ है वर्ण योग्य। हुर का अर्थ है शुद्ध विज्ञान स्वरूप का। दिमही का अर्थ है हम ध्यान करें। यह का जो अर्थ है जो। न का अर्थ है हमारी। धियो का अर्थ है बुद्धियों को। और प्रचोदयात का अर्थ है शुभ कार्यों में प्रेरित करें। दोस्तों, ये अर्थ है गायत्री मंत्र का। जो साधक गायत्री मंत्र को जपता है, भजता है, उसे सिद्ध करता है, उसके अंदर ये सभी 24 तरह की शक्तियां वास करती हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आप भी गायत्री मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए। आपको खुद अनुभव होना शुरू हो जाएंगे ये कितना शक्तिशाली मंत्र है। ये बीमारी दूर करेगा, कर्जा दूर करेगा, आपकी बुद्धि तेज करेगा, आपका जो ओरा है उसको बढ़ाएगा। बहुत अनगिनत तरह के लाभ इसके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अतः आप सब इस मंत्र का जाप कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। राधे 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 राधे।